हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हम आपको कक्षा 10वीं का गणित और आपका चैप्टर 3 है। इसमें बताएंगे दो चरवाजे रैखिक समीकरण। और ये वीडियो मोस्टली उनके लाने हैं जो कक्षा 10वीं में अभी फेल हो चुके थे, सप्लीमेंट्री आई, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या वेरी वेरी मोस्ट, बहुत वेरी है, जानना कितना वेरी है हमें पता तो नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, आपसे पूछेगा क्या, या तो आपसे पूछेगा इस समीकरण युग्म की रेखाएं कौन सी हैं, संगत है या असंगत। ये दो चीज पूछे। अगर रेखा पूछे तो आपसे संगत संगत नहीं पूछेगा। अगर दो में से कुछ पूछे, एक जरूर पूछेगा। तो ये आपको एक क्वेश्चन जरूर सीखना, 2 नंबर में आता है, विकल्प में भी पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर विकल्प में आता है। तो भैया ई सीखने से आपको 2-3 भैया फायदा है। क्या, पहले तो आपके 2 नंबर, अगर 2 विकल्प में आए तो 2 नंबर पक्के विकल्प हो जाएंगे, 2-3 नंबर आ गए। ठीक है, और क्वेश्चन में तो 2 नंबर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे तो देखो भाई फायदा ही फायदा है यार। देखो अब इसके लिए एक आपको छोटा सा डब्बा हम ध्यान में करवा रहे हैं, थोड़ी सी याद कर लेंगे आप। हाँ, फायदे ले। देखो अगर तुम्हारा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो जो हम आपका ई में रेखाएं काटती हैं, तो रेखा जब काटें तो कौन सी होती, प्रतिच्छेदी, शॉर्ट में लेकर हम प्रतिच्छेदी। ठीक है, और ए में क्या हो, संगत। और a1 बटे का हो गए a2 बराबर हो गए, और b1 बटे b2 भी बराबर हो गए, लेकिन c1 बराबर c2, b1 बटे बराबर c1 बटे c2 ना जे e के बराबर, लेकिन b1 बटे b2 e के बराबर नहीं है। ठीक है, तो e में क्या करते हैं, e में रेखा क्या होती, समांतर, और इसी में होता असंगत। ए बस में असंगत रहा, समांतर रेखन में क्या रहा, असंगत। ठीक है, और a1 बटे a2 अगर बराबर है, तीनों बराबर होती हैं, तो तीनों बराबर हैं, तो ये आपकी रेखा कौन सी होती है, समपाती। समपाती, इसी में संगत होता है। एक चीज और पूछी जाती है, आपको ध्यान हो, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो जब काट है तो उनकी कितनी हल हुई है, एक अद्वितीय हल। क्या हुई है, एक अद्वितीय हल। कितना हुई है, एक अद्वितीय हल। जो भी पूछ जात के समीकरण के हल कितने हैं, तो ई को भी बता दे। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक अद्वितीय हल हुई है, अगर समांतर रेखा है तो क्या है, जो कोई हल नहीं है, कहा कोई हल नहीं है। ठीक है, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता, और जो समपाती हो उसी में का अपरिमित रूप से अनेक अनेक का अनेक हल होता, अनेक हल होती है। जो समपाती है उसके का हो जाए अनेक हल हुई है। तो जो डब्बा आपने ध्यान कर लिया, क्या अगर यहाँ पर काट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी और जो संगत वही में एक अद्वितीय हल हुई। प्रतिच्छेदी के 2 हल हुए हैं, मतलब समझ जाओ कि अगर काट है तो दो टुकड़ा, अगर एक दूसरे काट तो 2 टुकड़ा हुए हैं, तो मतलब इनके क्या हुई है, एक अद्वितीय हल। और समांतर रेखन को कोई हल नहीं है, समांतर रेखन है कभी काटने नहीं है, तो कहां से उनके हल हो जाए। अब तुम सीधे चले जाओ, तुम सीधे चले जाओ, तो कछु नहीं हल निकालना है, तब चले जाओ लो सीधे, समांतर है उन्हें हल कछु नहीं करना है। जब ये काट है कछु तो उनको हल हुई। तो ठीक है, जो समपाती रेखा है इनको अपन निकाल ही नहीं सकते, इनको तुम पूछ ही नहीं सकते। अब एक रेखा है, एक ही के ऊपर है, तो जी कहां से इनको हल कर सके, नहीं कर सके, इन्हें निकाल नहीं सके, इनके अनेक हल, बहुत से हल होते। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो अब जो प्रश्न आ गया, इसमें प्रश्न आएगा आपको ऐसा ही आएगा, दिया होगा समीकरण इतना इतना, एक समीकरण तो दे देगा, एक दूसरा समीकरण, एक की रेखाएं हैं दे देगा। अब रेखाएं लिखा है तो रेखाएं बस पता नहीं है, और अगर यहाँ पर दे दे समीकरण युग्म का हल संगत है या असंगत, तो कुछ संगत असंगत बताना पड़ेगा। एक पूछेगा जरूर, हम आपको 2 ही बता रहे हैं, एक ही में 2 ही बता रहे हैं, तीनों लोग बता देंगे। ठीक है, जो बस आपको याद करने, क्या करना, इसको याद करना, थोड़ी एक बेर याद कर लो बस, हम यहाँ पर यहीं पर याद करवा देंगे, बाकी तो देखो जिस समीकरण दिया तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया लिख देंगे बस। मेन चीज तो यहाँ पर समीकरण वाले सवाल आए तो पहले लिखना दिया है, और ऊपर लिख देना सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन इतने इतने का लिख देंगे। इसमें जो दूसरे का हल कर रहा है तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का हल डालना, बेहतरीन तरीके से डालना, बहुत अच्छे से डालना। प्रश्न क्रमांक कितने का हल, प्रश्न क्रमांक 5 में का हल,
या फिर आप 5 में तो करोगे नहीं, 5 में तो विकल्प रहते हैं ना। 8 में का अथवा कर रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा नीचे। अगर बताना पड़ेगा अथवा, जोन प्रश्न कर रहा है वो लिखो उसका पूरा पूरा, अथवा कर रहे तो अथवा डाल देना, ठीक है। समीकरण दिया, समीकरण तो दिया लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे युग्म, समीकरण युग्म को जोड़ा था तो युग्म लिख देंगे। दो ही समीकरण नीचे लिख देंगे इसके, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। अगर तुम्हारा जो एक पद अचर पद ना है इस साइड, जैसे जो 8 इस साइड नहीं है, अगर इस साइड होता माइनस के 8, हम इसको पहले इधर लाएंगे, फिर आपको पहले समीकरण को समीकरण नहीं बनाएंगे, समीकरण ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फिर इसको ले आएंगे इस साइड, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0। देखो समीकरण तुम्हारा एक 0 हो जाएगा, इसको नाम दे दो समीकरण दूसरा, ठीक है। अब इसको दो ही समीकरण नाम दे दे। अब यहाँ पर समीकरण एक और दो की क्या कहते हैं तुलना, क्या करना, समीकरण एक व दो की तुलना लिख देना और कर देना डायरेक्ट तुलना करने पर, ठीक है। इतना ज्यादा ना बना कसो बताओ उतनी फिर क्या करूँ, ठीक है। तुलना कर देना। सो देखो जो इतने a1 कहा होते इतने b1 इतने c1, तो a1 के तो तुम्हारो 5 सबरन की गुणांक लिखा जाए ऊपर को b1 को गुणांक के तो दूसरे b1 से -4 तो, और अब वो c1 के तो है c1 के लास्ट को माइनस को 8। अब तुम्हें याद नहीं करने जा रहा तो हमने तो बता दे a2 बराबर के तो 7 है, ध्यान रखना। फिर ये क्या नंबर नीचे b2 6, अब c2 माइनस करना। अब क्या करना, अब अनुपात ध्यान रखना, अब अनुपात कर देने। अब डायरेक्ट भी बता देंगे, अब टेंशन नहीं लेना, अनुपात करना है। अनुपात के यहाँ से देखें, अनुपात ये बात लिख ली तो अनुपात देखें यहाँ से, इनका बटे अनुपात कहलाता, बटे में से 5/7 लिख देना आपका काय के बराबर। इनका अनुपात करेंगे तो a1 बटे का लिखोगे a2 बराबर 5/7। अब लिखोगे दूसरा अनुपात b1 बटे b2 माइनस के 4/6, तो इनको काटोगे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 3 6 से 2/3 बचेगा, और c1 बटे कितना आ जाएगा c1 बटे c2 माइनस के 8 बटे माइनस के माइनस माइनस कटेंगे तो 8/9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कोई बराबर है, जिसके बराबर कोई नहीं है, 5/7 है, 5/7 इसमें कहीं नहीं, तो किसी के बराबर नहीं। अगर 5/7 होते हैं 5/7 होते हैं तो बराबर हो जाते हैं, नहीं बराबर है ना। तो देखो ये कहा है क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है। a1 बराबर b1 बटे b2 नहीं है काय नहीं है। देखो तो देखो काय नहीं है, जो तुम्हें पता ना 5/7 थोड़ी बराबर 5/7 2/3 के बराबर नहीं होता, ठीक है, बराबर नहीं है। अतः का लिखना, अतः समीकरण देखो, अतः कैसे लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म की रेखा बताने थी, यहाँ समीकरण युग्म की रेखा है। ये देखो भाई ये बराबर नहीं है, तो ये देखो बराबर है नहीं है, इस बराबर कंडीशन करा दी पिच छेद, तो क्या लिखो, समीकरण युग्म की रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर, इतना लिखोगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये प्रश्न होता है यहाँ पर लिखो तो समीकरण युग्म का हल संगत है या असंगत, तो यहाँ पर कर लेते, अतः समीकरण युग्म का इतना इसको हटा देते, समीकरण युग्म का पूरा जी हटा देंगे, तो इतना से लिख दे समीकरण युग्म का लिख देंगे हल संगत है, बस इतना लिख देंगे, तो जी इसका हो जाता है। तो देखो हर प्रकार से कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने 2 करवा दिए आपके, और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर में, 4 नंबर में आता है या 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 2 इकट्ठा आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे, नहीं तो अलग अलग है तो 3 नंबर में पक्के तुम्हारे।
एक प्रश्न कंप्लीट लिया ना तो इसको तैयार जरूर कर लेना आप लोग। इसको एक दो तीन प्रश्न लगा लो ऐसे बिल्कुल आराम से, और ज़्यादा इसमें कोई भाषा नहीं है जी, आपको डिब्बा याद कर लेना बस, आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे विकल्प भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। अगर A1/A2 बराबर नहीं तो इसमें कौन सी रेखा होती है, तो प्रतिच्छेदी, संगत, असंगत। तो ये सब बताना है आपको। कागज संगत हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होती, प्रतिच्छेदी कम, केवल एक बिंदु पर काटे वाली। ठीक है, धन्यवाद।